जय हिंद। आप सभी को MRGK में स्वागत है। आज हम लोग रुक्मिणी का सेट प्रैक्टिस 6 करने वाले हैं। मध्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही परीक्षा का जो मध्य निषेध अभी एग्ज़ाम होने वाली है, जून में संभावना है कि हो जाएगा, तो हम लोग उसी का अभी देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य निषेध का सेट प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं रेगुलर से। आज 6 नंबर सेट हम लोग करेंगे। आज 6 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक खोखला गोलाकार खोल 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। तो खोल का वजन किलोग्राम में कितना है, जिसमें पाई बराबर दिया हुआ 22/7 तथा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन मानने के लिए बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.712। आगे देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। b के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 4x² + bx + 16 = 0 के वास्तविक मूल्य समान है। बी के पूछ रहा है कि किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 4x² + bx + 16 = 0 के वास्तविक मूल्य के समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 और -16 के लिए। आगे देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। यदि k का 20% 10 के 1200% से 10 कम है तो k का मान क्या होगा। बोल रहा है k का 20% 10 के 1200% से 10 कम है तो k का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 550, ऑप्शन नंबर सी 550। आगे देखेंगे अधिक H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल। पूछ रहा है कि H+ आयन जो ज़्यादा उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं, और H+ आयन जो उत्पन्न कम करता है उस अम्ल को क्या कहते हैं। तो H+ जो ज़्यादा आयन उत्पन्न करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल, और H+ जो कम उत्पन्न करता है उसको कहते हैं दुर्बल अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो H+ ज़्यादा उत्पन्न करता है उसको कहते हैं प्रबल अम्ल, और H+ कम उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला देखेंगे केल्विन पैमाना एक निरपेक्ष तापमान पैमाना है, ये सही है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र F = 9/5C + 32 है, ये भी सही है। आगे देखेंगे फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेन होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी सही है। आगे देखेंगे 50 डिग्री सेल्सियस का मान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ये ऑप्शन नंबर गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे वंशागति के नियम चिरसम्मत अनुवंशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। वंशागति के जो नियम है वो चिरसम्मत अनुवंशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था। बोल रहा है किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था। तो ये पहला ऑप्शन देखेंगे चार्ल्स डार्विन, दूसरा है ग्रेगर मेंडल, तीसरा है अल्फ्रेड रसेल वालेस, 4 नंबर है दिमित्री मेंडेलीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर मेंडल। वंशागति के नियमों का जो प्रतिपादन सबसे पहले किया था, वर्णन किया था, वो कौन किया था, ग्रेगर मेंडल ने। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं। और किस समूह के पादपों के बीज
आवरण रहित होता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनावृत जीवी, अनावृत जीवी का जो होता है बीज आवरण रहित होता है। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। डीपीटी का टीका शिशुओं को उनके टीकाकरण अनुसूची के एक भाग के रूप में दिया जाता है। डीपीटी का पूरा नाम क्या है? पूरा डीपीटी का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिप्थीरिया परटूसिस, परटूसिस एंड टिटेनस। डिप्थीरिया परटूटिस, परटूसिस एंड टिटेनस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे प्रेमचंद की कहानियां में शामिल नहीं है। बोला प्रेमचंद की कहानियां में ऑप्शन नंबर 4 को है, इसमें से क्या शामिल नहीं है? तो आगे देखेंगे बूढ़ी काकी, ये तो शामिल है। आगे देखेंगे उसने कहा था, ये शामिल नहीं है। आगे है कफन, ये भी शामिल है। शतरंज का खिलाड़ी, ये भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा। पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है? प्रेमचंद की कहानियों में कौन शामिल नहीं है? तो उसने कहा था, ये प्रेमचंद की कहानियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखें कबीर किस युग के कवि थे? कबीर पूछ रहा है कि किस युग के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए में है संत काव्य धारा, बी में है सूफी काव्य धारा, सी में है कृष्ण काव्य धारा, डी में है राम काव्य धारा। आप लोग कमेंट जरूर करें, जो भी ऑप्शन सही है उसको आप लोग कमेंट करें, उसके बाद हम लोग यहाँ टिक लगाएंगे। कबीर किस युग के कवि थे? पूछ रहा है कबीर किस युग के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, संत काव्य धारा का, संत काव्य धारा का। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। यह जीवन क्या है? निर्झर है, निर्झर है इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है। और यह जीवन क्या है? निर्झर है इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पूछ रहा है। प्रयुक्त अलंकार क्या है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूपक अलंकार। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है नंदा देवी, दूसरा है शेषाचलम, शेषाचलम, सी में है सिमिलीपाल, सिमिलीपाल, डी में है मानस। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, शेषाचलम, शेषाचलम। आंध्र प्रदेश में बायोस्फीयर स्थित है कहाँ? शेषाचलम में, शेषाचलम में। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है? बोला संसद के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79, 79। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का जो है प्रावधान है। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने चितरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था? बोला निम्नलिखित में से किसने चितरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो चितरंजन दास के साथ किसने मिलकर गठन किया था? ऑप्शन नंबर ए में है मोतीलाल नेहरू, बी में है भीमराव अम्बेडकर, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नेता ने पुन्ना सार्वजनिक सभा की स्थापना की? बोला पुन्ना सार्वजनिक सभा का जो स्थापना किया था किस नेता ने किया था? तो ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा जेबी जोशी, जेबी जोशी और एस एच साठे और एस एच चिपलोनकर। आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? पूछ रहा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार पूछ रहा है कितना है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। 382 व्यक्ति पर किलोमीटर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है।
आगे देखेंगे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, दूसरा में है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी में है नागालैंड, डी में अरुणाचल प्रदेश। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया जिन्हें तराफ या प्रांत कहा जाता है? जो 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया जिन्हें तराफ या प्रांत कहा जाता है वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहमनी। राइट आंसर हो जाएगा सी बहमनी। आगे देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किसने किया था? दिल्ली सल्तनत में पूछ रहा है बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला कौन था? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली 1974 के नियम 8 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु मतदान कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद भवन में। संसद भवन में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु मतदान कहाँ आयोजित किया जाता है? संसद भवन में। आगे देखेंगे, निर्मल ने एक बैंक में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1380 रुपया निवेश किए। 3 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1504.2 रुपया, 1504। आगे देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन, राहुल ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित किया। यदि वह 50% की छूट देने के बाद वस्तु को 59,860 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बोल रहा है क्रय मूल्य वस्तु का ज्ञात करने के लिए। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73,000। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 73,000। आगे देखेंगे, एक समूह के 7 लड़कों का औसत वजन 54 किलोग्राम है। जब एक नया लड़का समूह में शामिल हुआ तो औसत वजन 2 किलो बढ़ गया। नए लड़के का वजन ज्ञात कीजिए। बोला 7 को पहले से था जिसका वजन 54 किलोग्राम था। एक नया लड़का उसमें आया, शामिल हुआ, उस तो 2 किलो वजन बढ़ गया। तो वो रहा है कि लड़के का वजन कितना था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70 किलोग्राम। 70 किलोग्राम जो लड़का नया आया उसका वजन था। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र सी से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब खाली स्थान स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और क्या होगा? बोल रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो किस बिंदु पर बनेगा, किस स्थित बिंदु पर बनेगा और बोल रहा है छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 24 का हो जाएगा ये एफ और सी के बीच बनेगा। एफ और सी के बीच बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, निर्वात में एक प्रकाश तरंग की तरंग दैर्ध्य 300 nm है। जब प्रकाश बेंजीन अपवर्तनांक 1/1.50 से होकर गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? 25 का राइट आंसर हो जाएगा 200 nm। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोला जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल की विशिष्ट ऊष्मा तापमान के साथ साथ थोड़ी बदलती रहती है। जो जल की विशिष्ट ऊष्मा है तापमान के साथ साथ थोड़ी बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था।
बोला है भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 2H+ आयनों का आवेश कितना होता है? 2H+ आयनों का जो आवेश होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा +3.2 × 10⁻⁻⁹ सी। आगे देखेंगे रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? बोला रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर वक्र, वक्र। रिजु का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? वक्र है। आगे देखेंगे विद्यापति के शिक्षा गुरु कौन थे? विद्यापति के शिक्षा गुरु कौन थे? तो विद्यापति के शिक्षा गुरु कौन थे? पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के जो शिक्षा गुरु थे वो कौन थे? पंडित हरि मिश्र। आगे देखिए विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? समानार्थी शब्द पूछ रहा है, विपिन का समानार्थी शब्द कौन सा है? विपिन का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है अमी, बी में है अनल, सी में है कानन, डी में है बाजी। तो विपिन का समानार्थी शब्द कौन है? कानन। ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा कानन। विपिन का समानार्थी शब्द क्या है? कानन। आगे देखेंगे एक 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ई गवर्नेंस और कल्याण वितरण प्रणालियों तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राण और स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखेंगे राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बोला राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद होता है। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष का और से सदस्यों की नियुक्ति होता है भारत के राष्ट्रपति और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे भारत में कौन सा स्थान पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों का जंक्शन है? और भारत का कौन सा स्थान पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों का जंक्शन है? तो 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा झांसी। झांसी जो है भारत का पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों का जंक्शन है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? राज्य का बोल रहा है भारतीय संविधान के राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समान नागरिक संहिता का प्रावधान, समान नागरिक संहिता का प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1965, 1952, 1960, 1947। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा 1960, 1960 है ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1960 में की गई थी। आगे देखिए भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है? भारत का जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्वी खासी पहाड़ियाँ, पूर्वी खासी पहाड़ियाँ। आगे देखिए मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? जो मौलिक अधिकार है उसका प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। आगे देखिए 1956 में बनाई गई कौन सी पंचवर्षीय योजना इस्पात जैसे भारी उद्योगों के विकास और बड़े बांधों के निर्माण पर केंद्रित थी? बोल रहा है 1956 में बनाई गई कौन सी पंचवर्षीय योजना थी उसमें इस्पात जैसी भारी उद्योगों के विकास और बड़े बांधों के निर्माण पर केंद्रित थी? 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी
द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे देखेंगे, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भाई बलभद्र बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की पवित्र यात्रा, जिसे लोकप्रिय रूप से रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है, किस हिंदू महीने में शुरू की जाती है? बोला जगन्नाथ में जो रथ यात्रा निकलता है वो किस महीने में निकलती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आषाढ़ महीने में। आषाढ़ महीने में जगन्नाथ में जो रथ यात्रा निकलती है, पुरी में जगन्नाथ का जो रथ यात्रा निकलती है किस महीने में निकलती है? आषाढ़ महीने में निकलती है। आगे देखेंगे, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है। यह ट्रेन 27 किलोमीटर पर घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 21 सेकेंड में पार करेगी दूसरी ट्रेन को। आगे देखेंगे, यदि 8 अंकीय संख्या 51,883 P47 9 से विभाज्य है तो P का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बोला इतना जो है 9 से विभाज्य है तो P का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 9। P का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आगे देखेंगे, 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण को 1:1 अनुपात में बनाने के लिए मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। बोला पहले से 3:2 है तो 1:1 में लाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 लीटर पानी मिलाएंगे तो 1:1 में आ जाएगा। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? बोला कौन सी अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन इकाई है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ATP। आगे देखेंगे, बड़ा नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें आवर्त के रूप में जाना जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें समूह के रूप में जानी जाती है। आगे देखिए दूसरा, आवर्त सारणी में समूह एक समान वाहक कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाते हैं। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। कथन 2 जो है वो सही है, कथन 1 क्या है? गलत है। आगे देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, पौधों में दीप्तिकाल की धारणा किस अंग द्वारा की जाती है? पौधों में दीप्तिकाल की धारणा किस अंग द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पत्तियां के द्वारा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी हो जाएगा पत्तियां के द्वारा। आगे देखेंगे, बाग में एक प्रकाशीय तंतु से यूवी प्रकाश 45 डिग्री के कोण पर गुजरती है और तंतु का अपवर्तनांक √2 है। अपवर्तन कोण क्या होगा? तो 47 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री अपवर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री। आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे, यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र दिशा एक दूसरे के लंबवत है तो कणों की गति का पथ क्या होगी? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृत्ताकार। आगे देखेंगे, संविधान का संधि विच्छेद करें। संविधान का पूछ रहा संधि विच्छेद क्या होगा? तो संविधान का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सम जोड़ विधान। आगे देखें, सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। पूरा सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। तो सतसई शब्द में समास का भेद क्या हो जाएगा? दिगु। सतसई शब्द में समास का भेद राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिगु। आगे देखेंगे, इंग्लिश का क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखेंगे,
एंटोम फॉर इग्नोर इज, इंटोनेम फॉर इग्नोर इज, इसके बाद क्या होगा? ए कॉमन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्वा नॉलेज, एक्वा नॉलेज। आगे देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है पूछ रहा है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्ववर्ती यूएसएसआर से, पूर्ववर्ती यूएसएसआर से। आगे देखेंगे भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? 42 डिग्री 30 ई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 1920 में किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पश्चिम गोदावरी में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया था? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा थार मरुस्थल का एक प्रमुख लक्षण है? बड़ा निम्नलिखित में से कौन सा थार मरुस्थल का एक प्रमुख लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बालू के टिब्बे, बालू के टिब्बे। आगे देखिए मार्च 1942 में निम्नलिखित में से किसको भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया था? भारत 1942 में, मार्च 1942 में निम्नलिखित में से किसको भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया था? तो स्टैफर्ड क्रिप्स को, स्टैफर्ड क्रिप्स को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है? बोला निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है? तो राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, राज्य के मुख्यमंत्री। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन, बोला निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है? तो राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल करते हुए एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखेंगे अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि हो जाती है, जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि हो जाती है उसे क्या कहते हैं? गिफिन वस्तु कहते हैं। आगे देखेंगे धूसर क्रांति निम्न में से किस क्षेत्र में हुई वृद्धि को कहा जाता है? बोला धूसर क्रांति निम्न में से किस क्षेत्र में वृद्धि को कहा जाता है? किस क्षेत्र में हुई वृद्धि को कहा जाता है? तो रासायनिक उर्वरक उत्पादन में, रासायनिक उर्वरक उत्पादन में जो हुई वृद्धि को कहा जाता है धूसर क्रांति। आगे देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 142, 148, 154 खाली स्थान का 12वां पद पूछ रहा है क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति यानी तीव्रता को प्रभावित नहीं करेगा? पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति यानी तीव्रता को प्रभावित नहीं करेगा? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडली के स्थापन की दिशा, कुंडली के स्थापन की दिशा। आगे देखेंगे रदरफोर्ड के परमाणु के ग्राह्य मॉडल को, रदरफोर्ड के परमाणु के ग्राह्य मॉडल को कौन मॉडल भी कहा जाए और क्या नाम दिया गया है उसको? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। रदरफोर्ड के परमाणु के ग्राह्य मॉडल को क्या कहा जाता है? परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे संरक्षी बल के मामले में स्थितिज ऊर्जा, संरक्षी बल के मामले में स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है कि कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रणाली के किसी भी विन्यास के लिए परिभाषित की जा सकती है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा, CaOH2 प्लस CaOCl2 प्लस H2O के अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण। आगे देखेंगे
69 नंबर क्वेश्चन देखिए, द आइडियम ए रियल वाइट एलिफेंट मीन्स। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन एक्सपेंसिव वन, एन एक्सपेंसिव वन। आगे देखेंगे, चूज द मोस्ट सुइटेबल पेरीपोजिशन। पेरीपोजिशन से क्वेश्चन है जिसमें देखेंगे, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी खाली स्थान स्मोकिंग। पहला ऑप्शन नंबर में है फोर, बी में है एग्नेस्ट, टू ऑफ। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा टू। आगे देखेंगे, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्री। आगे देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, पूरा निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। जो ये लिखा हुआ है पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल, द्वितीय में है पंचवर्षीय योजना पीसी मालनोबिस मॉडल, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डी आर गार्डिगल मॉडल, ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो सम्मिलित हैं। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। बोला भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था। 73 का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था भारत में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करना और ऋण देना व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। आगे देखेंगे, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था। भारत में जो आपातकाल लागू हुआ था वो सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था, वही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है 1952, 1962, 1965, 1972। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1962 में। 1962 में भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था। आगे देखेंगे, हल्के और तेज चलने वाले जहाज, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावान को किसने बनाया था। हल्के और तेज चलने वाले जहाज जो थी कैरावाल उसको किसने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुर्तगालियों ने बनाया था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित की प्रदूषित दुनिया की निम्नलिखित में से कौन से गैर पारंपरिक संसाधन है। बोला निम्नलिखित में से कौन से गैर पारंपरिक साधन है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है पवन ऊर्जा, बी में है सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में है ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा वो गैर पारंपरिक संसाधन है। आगे देखिए, दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल है। जो दुनिया की प्रदूषित नदी है उसमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन है जो शामिल है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। गंगा जो है प्रदूषित नदियों के लिस्ट में शामिल है। आगे देखेंगे, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। बोला हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लोब। ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा ग्लोब। आगे देखेंगे, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत में जो लोकसभा का चुनाव होती है उसमें न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, 25 वर्ष। आगे देखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल पूछेगा तो क्या हो जाएगा 5 वर्ष, और राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो क्या हो जाएगा 6 वर्ष। ये दोनों से भी क्वेश्चन आता है। आगे देखेंगे, एस एम की पुत्री है। एस जो है एम की पुत्री है, एम जो है ए की पत्नी है, ए जो है आर का पिता है, आर जो है टी का भाई है, तो एस का टी से क्या संबंध है। तो 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बहन का संबंध है एस का टी से।
आगे देखेंगे, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 28 है, 29 है, 31, 35, 43। तो ये जो चिन्ह दिया हुआ है प्रश्न चिन्ह, उसके जगह पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 82 का हो जाएगा सी, 59 आएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए हैं दो युग्मों के समुच्चय के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, TNM अनुपात WMP। आगे देखेंगे, भारत में उगाई जाने वाली दो मुख्य रेशेदार फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में जो रेशेदार उगाई जाती है फसलें, वो दो प्रमुख कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपास और जूट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपास और जूट। भारत में उगाई जाने वाली दो मुख्य रेशेदार फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपास और जूट। आगे देखेंगे, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहां उनका जीवन यापन हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जैव मंडल। जैव मंडल पर पृथ्वी का वह क्षेत्र है जैव मंडल जहां सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या उनका जीवन यापन हो सकता है। आगे देखेंगे, पौधों में उगाया जा सकता है, और पौधों में उगाया जा सकता है, क्या उगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानी या मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों के बिना। पौधों को उगाया जा सकता है पानी या मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों के बिना भी पौधों को उगाया जा सकता है। आगे देखेंगे, ये पूछ रहा है पौधों को उगाया जा सकता है, गलत विकल्प चुने। गलत विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है, तो आवश्यक पोषक तत्वों वाली मिट्टी में पौधों को उगाया जा सकता है। किसमें? आवश्यक पोषक तत्वों वाली मिट्टी में। दूसरा में है, आवश्यक पोषक तत्वों वाले पानी में पौधों को उगने के लिए आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे, या तो पानी या मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों के साथ है, ये तीनों से पौधों उग सकते हैं। इससे जो ऑप्शन नंबर डी में है, पौधा या मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों के बिना, पौधे में आवश्यक पोषक या तत्वों के बिना पौधे नहीं उग सकते हैं। आगे देखेंगे, राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है? राइजोपस में धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? कवक तंतु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? और निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। आगे देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट टेंस एज पर यूजेज। और राम खाली स्थान कोलकाता रेस्ट डे। 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंट, WENT बेंट, WENT बेंट। आगे देखेंगे, 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस प्रमुख अंग के प्रमुख हैं? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सचिवालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस प्रमुख अंग के प्रमुख हैं? तो सचिवालय के हैं। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स ऑगस्टस हिकी को। जेम्स ऑगस्टस हिकी को प्रेस का जनक कहा जाता है। और पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे ज्यादा पक्की सड़क किसमें है, कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है। आगे देखेंगे, लेनिन के नेतृत्व में बाल्शेविकों ने लोगों से वादा किया। लेनिन के नेतृत्व में बाल्शेविकों ने लोगों से क्या वादा किया था?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शांति भूमि और रोटी, शांति भूमि और रोटी का वादा किया। आगे देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन। बोला एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 APYG का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुबई संयुक्त अरब अमीरात, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। आगे देखिए भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 500 गीगावाट गैर जीवाश्म का क्षमता किस वर्ष स्थापित करने का भारत ने श्रेय लिखा रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2030 में। आगे देखिए 21 दिसंबर 2025 को अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाकिस्तान ने। 21 दिसंबर 2025 को अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता था, पाकिस्तान ने। आगे देखिए प्रशासन गांव की ओर अभियान किस उत्सव का हिस्सा है, जिसे दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुशासन सप्ताह 2025, सुशासन सप्ताह 2025। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में आयोजित पारंपरिक चिकित्सा का पर दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली में। किस शहर में किया था, नई दिल्ली में किया था। आज हम लोग 6 नंबर सेट को हम लोग कंप्लीट करनी है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 नंबर सेट को हल करेंगे। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो बनाएं आप तक पहुंचे। और सेट प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो ये भी वन सेट का एग्जाम हो गया उसमें। फिर हम लोग रुक्मिणी का रेगुलर सेट प्रैक्टिस इस चैनल पर कराया जा रहा है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत ही कम समय अब बचा हुआ है। आगे हम लोग 7 नंबर सेट को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।